विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को लखनऊ पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर जाते हुए हिरासत में लिया। प्रदर्शन को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। दरअसल कांवड़ियों को लेकर दिए गए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन और गंगाजल से उनको घर को धोने की बात कही थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के विरोध के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर भी पलटवार करते हुए विवादित बयान दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि गंगा खुद मैली है तो उससे शुद्धिकरण कैसे करेंगे। कांवरियों के विषय में यही कहा ना कि कांवरिये शिव भक्त कांवरिये कभी भी इस प्रकार का कुकर्म कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हो रहा है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही है। और जो लोग आए थे ये उन्हीं सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधियों के ही लोग हैं जो गंगा जल से धोने की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। ये गंगा जल से क्या धोएंगे? ये तो बहुत पहले कपूर की एक पिक्चर आई थी, राज कपूर जी की एक पिक्चर आई थी जिसमें कहा गया था राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो जिन पापियों के पाप को धोते धोते खुद गंगा मैली हो गई है, उस गंगा जल से किसी शुद्धि क्या करेंगे? कांवड़ियों के संबंध में मेरा बयान जो था आज भी मैं उस पर कायम हूं कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके भक्त और अनुयायी इतने कुख्यात अपराधी नहीं हो सकते कि वो सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, लोगों के साथ मारपीट करें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों से बदसलूकी करें, यात्रियों का चलना दूभर कर दें। जब कांवरिया ये नहीं कर सकता तो कांवरियों के बेस में कौन कर रहा है? इसका मतलब है भाजपा सरकार द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं जो इस प्रकार का कहर बरपा कर पूरे प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर है, एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। शौकत अली ने कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। उत्पाती कांवड़ियों का इलाज सिर्फ जेल। कांवड़ियों को उत्पाती आतंकवादी करार दिया। कांवड़ियों ने जीना मुश्किल कर दिया। तो 1 घंटा कम से कम सफर कर लो यार, और बाकी लोग बैठ जाए। जो लोग बैठे ही सर चीज से कहना चाहेंगे, आपने कहा था कि मुहर्रम के जुलूस में उत्पात मचाया जाता है, आइए आप हिंदुओं से सीखिए। तो हम तो देख रहे हैं अनुशासन, आपने कहा था। अब मुझे लग रहा है कि वो जो कांवड़िये हैं ना, वो हिंदू नहीं है। हमको लगता है कि वो बनावटी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं। तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है और ये बड़े अनुशासित लोग हैं। हिंदू धर्म बड़ा अनुशासित है। यकीनन हर धर्म अनुशासित होता है, लेकिन उस धर्म को मानने वाला जो होता है ना, वो अनुशासन को। ये जो तथाकथित कांवड़िये हैं ना, इनका इलाज बस एक ही है, इनको ले जा कर के जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। ये उत्पाती लोग हैं, आतंकवादी हैं, बवाल कर रहे हैं और पूरे देश में लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने सड़कों को बंद करके। मस्जिद में मीटिंग पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अखिलेश यादव की लोकप्रियता से घबराई है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। पार्टी का यह आरोप बेबुनियाद है, सत्यता से परे है, तथ्यों के विपरीत है। और असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बढ़ती जो लोकप्रियता है और इनकी प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी नेताओं से विश्वास यकीन घट रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है।
और परेशानी में इस तरह का अनुबंध बयान देती है। इनके पेट में क्यों दर्द है? जब अपने सांसद के रिक्वेस्ट पर, सांसद जहां हमारे रहते हैं, मस्जिद के बगल में 2 कमरा है, जाकर देखो। अगर कहा चाय पीने के लिए 1 कप चाय पी लीजिए, चले गए, तो इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है? मस्जिद में मीटिंग पर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और उन्होंने ये बताया कि सांसद के बुलावे पर वो वहां चाय पीने गए थे। हम लोग मीटिंग न वहाँ किए, न मीटिंग की नीयत से गए थे। वहाँ के जो मस्जिद के इमाम और हमारे सांसद मुहिबुल्लाह जी, उनके अनुरोध पर हम लोग उनके यहाँ चाय पीने गए। तो इनफॉर्मल हम लोग वहाँ गए थे और उनके ऑफिस के में बैठ करके चाय पी। हम वहाँ नमाज अदा करने तो गए नहीं थे, हम तो एक अपने सांसद के बुलावे पे चाय पीने के लिए गए थे। लेकिन और जब प्रधानमंत्री जाते हैं और बोहरा समाज के यहाँ घुटना टेकते हैं, तब कोई आवाज नहीं आती। तमाम लोग चादर भिजवाते हैं तो कोई बात नहीं होती। हम चाय पीने चले गए तो इतनी मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी को। यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। इस बार विवाद की जड़ है दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को आस्था से जोड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने उनको नमाजवादी का तमगा दे डाला। इतना ही नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है। दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी पर एक बैठक के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी समेत कई सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस मामले में और सख्त रुख अपनाया है और मस्जिद को सपा का अघोषित कार्यालय बताते हुए 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी उस मस्जिद के इमाम भी हैं। एक इमाम के तौर पे अगर उन्होंने ये गुनाह किया तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई मांग करते हैं? मैं अपने जो वरिष्ठ जन हैं हमारे पार्टी के, उनसे बात करूंगा और मैं पुलिस का एफआईआर करूंगा और इन सबको जेल भिजवाऊंगा। बीजेपी ने इस बैठक को धार्मिक स्थल का दुरुपयोग बताते हुए तीखा हमला बोला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने इस पूरे विवाद को बीजेपी की बांटने वाली सियासत का हिस्सा बताया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। ये विवाद अब सिर्फ मस्जिद की मर्यादा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म और सियासत की सीमाओं पर एक बड़ी बहस बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये सियासी जंग और तूल पकड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन पर मंच से तंज भी कस दिया। सीएम योगी ने कहा कि रामगढ़ ताल में रवि किशन ने अपना घर बनाया है, वो घर नाले के ऊपर बनाए। सीएम योगी ने कहा कि नाले के ऊपर घर मत बनाओ, इससे लोगों को परेशानी होगी, असुविधा होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कालीबाड़ी के बाबा का भी जिक्र किया। गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ये व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ। ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी, तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि देखो, नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए, अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना ले और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है। उत्तराखंड